Hey everyone, myself Saurabh from Mumbai and welcome back in the discussion of our Chalisa series. So let's see. Mr. T was a retail trader of fans of various kinds. Mr. M came to his shop and asked for an exhaust fan. M T के पास गया और डिमांड किया exhaust fan. Mr. T showed him different brands and Mr. M approved a particular brand. तो समझ रहे हो? सर ये सैंपल दिखाया है अलग अलग ब्रांड्स के फैन का. सर एग्जॉस्ट फैन मांगा मतलब सर ये डिस्क्रिप्शन दिया है गुड्स का एंड पेड फॉर इट. Fan was delivered at Mr. M's house. At the time of opening the packet, he found that it was a table fan. जो पैकेट डिलीवरी हो गया उसमें एग्जॉस्ट फैन निकला नहीं, टेबल फैन निकला. He informed Mr. T about the delivery of the wrong fan. Mr. T refused to exchange the same, saying that the contract was complete after the delivery of the fan and payment of the price. Discuss whether Mr. T is right in refusing the exchange as per the provision of sale of goods set. What is the remedy available to Mr. M? बताओ क्या मिस्टर टी राइट है? द आंसर इज नो. वाई? आपने सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन से गुड्स सेल किया है, तो जो आपका एक्चुअल गुड्स डिलीवर्ड है दैट शुड मैच विथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन. यहां पे क्या हो रहा है? सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से ही मैच नहीं कर रहा. वो मे भी सैंपल में भी क्या बोलते हैं आपका ब्रांड सेम हो, बट आपने सैंपल क्या दिखा था एग्जॉस्ट फैन का, वो मैच नहीं कर रहा. उसने डिस्क्रिप्शन क्या दिया था एग्जॉस्ट फैन, वो मैच नहीं कर रहा. सो यहाँ पे यस, M can rescind the contract and demand for remedy. Now, so T तो इस चीज को रिफ्यूज कर रहा है, वो रॉन्ग है, वो राइट नहीं है. What is the remedy available to Mr. M? Mr. M अलग अलग चीजें कर सकते हैं. Mr. M सबसे पहले डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. Mr. M कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं. Mr. M कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सही फैन का डिमांड कर सकते हैं. आइए देख लेते हैं. According to section 15 of the Sale of Goods Act 1930, where the goods are sold by sample as well as by description, the implied condition is that goods supplied shall correspond to both with the sample and the description. In case the goods do not correspond with the sample or with description, दोनों में से एक के साथ भी correspond नहीं किया यानी मैच नहीं किया तो, और वाइस वर्सा, और बोथ दोनों में से एक के साथ नहीं किया, दोनों के साथ नहीं किया, तो बायर कैन रेप्यूडिएट यानी कि कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. फर्दर बायर ने सेलर को अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दिया है. क्या पर्पस बताया उसने देख लो. उसने बोला मुझे किचन के लिए फैन चाहिए. तो किचन में कौन सा टेबल फैन लगता है? किचन में तो एग्जॉस्ट फैन ही लगेगा ना. उसने अपना पर्पस भी बता दिया जिसके लिए गुड्स चाहिए, और उसने सेलर के जजमेंट पे रिलाई किया कि कौन सा गुड्स चाहिए. हालांकि एग्जाम में आप ये पॉइंट नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा. भाई बिकॉज सर सैंपल और डिस्क्रिप्शन वाली बात ऊपर आ गई, वो कंप्लीट है अपने आप में. बट चाहो तो ये भी लिख सकते हो. इसको नहीं लिखोगे, मेरे हिसाब से मैं आपकी जगह होता मैं ये लाइन नहीं लिखता. भाई उस क्वेश्चन जितना इन्फॉर्मेशन पूछा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पैराग्राफ सफिशियंट है, पर आईसीएन आई डोंट नो वाई लिखा है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू सप्लाई सच गुड्स एज आर रीजनेबली फिट फॉर दैट पर्पस. क्योंकि देखो मैं यहाँ बात बोलूँ, अगर वो सिर्फ बोलता ना मुझे किचन के लिए फैन चाहिए, वो खुद एग्जॉस्ट फैन नहीं बना. मिस्टर एम अगर बोलता नहीं कि मुझे एग्जॉस्ट फैन चाहिए किचन के लिए, तो मैं ये पॉइंट लिखता. यहां पे मिस्टर एम ने बोला मुझे किचन के लिए एग्जॉस्ट फैन चाहिए, फिर उसने डिस्क्रिप्शन बता दिया, फिर सेलर ने उसे सैंपल्स दिखा दिए, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन हो गया. तो ये वाला कंडीशन स्किल्स और जजमेंट वाला पॉइंट मेरे हिसाब से तो यहाँ पे नहीं आता, इसे ने दिया है. आप चाहो तो लिख सकते हो, बट इफ यू हैव टू फॉलो माय सजेशन ये पॉइंट मत लिखना. Now, in the given case, Mr. S has revealed Mr. T that he wanted the exhaust fan for the kitchen. Since the table fan delivered by Mr. T was unfit for the purpose for which Mr. M wanted the fan, therefore T cannot refuse to exchange the fan. Sir, fan exchange करके देना पड़ेगा T को. Second point, when one party does not fulfill his obligation according to the agreed terms, the other party may treat the contract as repudiated or can insist for performance as per the original contract. Accordingly, the remedy available to Mr. X is that he can either rescind the contract or claim refund for the price paid by him, or may even require Mr. T to replace it with the fan he wanted. Right? गुड्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है रिप्लेस करा के, डैमेजेस मांग सकता है, और जो पैसे दिए ऑब्वियसली उसका रिफंड मांगता है. रिफंड मांगेगा तो क्या होगा? फैन भी उसे रिटर्न करना पड़ेगा. राइट? चलो, सो ये एक छोटा सा पॉइंट था. इसमें मैंने क्यों डिस्कस किया? बिकॉज हम सैंपल और डिस्क्रिप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैंपल ले या डिस्क्रिप्शन ले. सेकंड, इसमें ये एक पॉइंट उठाया हुआ था जिसका कि रिक्वायरमेंट नहीं था. तो आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, क्या चीज लेनी चाहिए आपको क्लियर हो, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र.